हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि दाऊजान अपने दाऊ टेम्पल के अंदर कई सारे मिस्टीरियस इविल स्पिरिट से फाइट कर रहा था। वो स्पिरिट यहाँ पे दाऊजान को अपने इल्यूजन के अंदर कैप्चर करके उससे कहती हैं कि आज तुम मरोगे और उसके बाद हम लोग तुम्हारी बहन को मारेंगे। मगर तभी वहाँ पे दाऊजान अपनी पावर को अनलेश करके उन चारों ही इविल स्पिरिट्स को खुद से दूर ढकेल देता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, ये एनिमे सीरीज असल में ट्रेजर हंटिंग से रिलेटेड एनिमे सीरीज है, जहाँ पे इस एनिमे में हमारा मेन लीड दाओजान लॉन्ग वो कई सारे मिस्टीरियस एंशियंट ट्रेजर्स को हंट करता है और वहीं पे उसकी फाइट उस ट्रेजर की रखवाली करने वाले कई सारे इविल स्पिरिट से भी होती है। तो अब हमें यहाँ पे देखने में मजा आएगा कि आखिर किस तरीके से हमारा मेन लीड इस पूरे ही कॉन्टिनेंट का नंबर 1 ट्रेजर हंटर बनता है। और अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दाऊजान की सिस्टर दाऊ जियाओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने भाई को दुश्मनों से बचाते हुए दूर लेके जा रही थी। तभी उसके सामने एक ट्रेजर हंटर आता है। इसका नाम दाऊ लाऊ होता है। वो आते के साथ कहता है कि बच्ची, तुम्हारा भाई एक दिन इस पूरे ही कॉन्टिनेंट का नंबर 1 ट्रेजर हंटर बनेगा। और मैं देख पा रहा हूँ कि उसकी आंखें इस समय खुल नहीं रही हैं, वो किसी कर्ज से लिपटी हुई हैं। ये कहने के साथ दालाओ अपने पास से एक अंडे को निकालता है। ये एक डिवाइन एग होता है और जैसे ही वो एग उस छोटे से दाऊजान की आंखों पे गिरता है, उसकी आंखें अपने आप ठीक होने लगती हैं और फाइनली उसकी आंख खुल जाती है। और तभी वहां पे दालाओ ही वो शख्स होता है जो कि दाऊजान का नामकरण करता है। उसने ही यहाँ पे दाऊजान का नाम रखा था दाऊ जान लोंग, जो कि इस दुनिया का गॉड ऑफ फॉर्च्यून बनेगा। कोई भी ट्रेजर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, यहाँ पे दाऊजान की आंख हो और उसके ड्रैगन जैसे क्लॉ से बिल्कुल भी बच नहीं सकता है। तभी हम देखते हैं कि अपने भाई को सही सलामत देख करके यहाँ पे दाऊ जियाओ एकदम खुश हो जाती है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे दाऊजान अभी भी उस मिस्टीरियस से इविल क्रिएचर से फाइट करते हुए उसके इल्यूजन को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। दाऊजान अपनी छोटी सी डंडी को पकड़ के उस छोटे से इविल स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देता है, मगर ये स्टिक उसे हिट कर दी। वो इविल स्पिरिट तुरंत वहां से गायब हो जाता है। तभी वहां पे दाऊजान अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते हुए उस इविल स्पिरिट को ढूंढ ही रहा था। तभी उसके पीछे एक शख्स का हाथ आता है। दाऊजान तुरंत उसे एक मुक्का मार के उसकी गर्दन को जकड़ लेता है अपनी स्टिक से। ये और कोई नहीं, दाऊजान का जीजा था। तभी उसका जीजा चिल्लाते हुए कहता है कि अबे साले, क्या आज तू यहाँ पे अपने जीजा को ही कुर्बान कर देगा? मुझे छोड़, मैं मर जाऊंगा। तभी वहां पे दाऊजान अपने जीजा को छोड़ देता है। तभी उसका जीजा जू उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कानों को ऐंठते हुए कहता है कि कमबख्त, जरा देख के अपने हाथ पैर चलाया कर। मगर तभी वहां पे दाऊजान नोटिस करता है कि उसके जीजा और उसकी बॉडी पे इविल कर्स अपीयर हो रहे हैं। ये देखते ही वो लोग तुरंत भागते हैं दरवाजे की तरफ, मगर अफसोस अचानक से वो दरवाजा बंद हो जाता है और एक जाइंट सा फिगर वहां पे अपीयर होता है। तभी वहां पे दाऊजान देखता है कि एक जाइंट सा चूहा उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। दाऊजान तुरंत अपने जीजा को दूर ढकेलता है और उस चूहे से खुद को और अपने जीजा को बचा लेता है, मगर तभी वो चूहा सीधा ही जू के बम पे काट लेता है। बेचारे का कपड़ा यहाँ पे फट जाता है और उसका हिप हमें नजर आ रहा था। तभी वहां पे दाऊजान और जू वो दोनों ही इस टेम्पल की छत के ऊपर चढ़ने लगते हैं, जहाँ पे वो चूहा हाथ धो करके उस जू के पीछे पड़ा होता है। जू चिल्लाते हुए कहता है कि साले, मुझे बचा। मगर वो लोग कैसे तैसे उस चूहे से पीछा छुड़ाने के लिए अब दो डायरेक्शन में भागते हैं। अब वो चूहा इन लोगों को दो डायरेक्शन में भागता हुआ देख करके अपनी बॉडी को भी म्यूटेट कर लेता है और दो फॉर्म में आ जाता है। एक तो जू का पीछा कर रहा था और दूसरा दाऊजान का। दाऊजान वहां पे पड़ी हुई रस्सी से अपने पीछे भाग रहे चूहे को बांध देता है और वो तुरंत आग के नीचे गिरता है अपने ही एंसेस्टर के टेम्पलेट के पास, जहाँ पे एक बर्तन के अंदर कुछ अगरबत्तियां की राख पड़ी थी। तभी वहां पे जू भी सीधा ही अपने साले के ऊपर गिरता है और साथ में वो एक बड़ी मुसीबत को लेके आया था, मगर गलती से वो जो अगरबत्ती की राख होती है वो सीधा ही उस चूहे के मुंह के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो चूहा तड़पते हुए वहां पे मर जाता है।
तभी वहाँ पे दाऊजान कहता है कि इसका मतलब ये पवित्र राख हमें बचा सकती है। मगर तभी जू को एक और चूहा आकर के उसे निगल लेता है जिसे दाऊजान ने बांधा था। अब वो चूहा सीधा दाऊजान के पीछे लग जाता है। दाऊजान तुरंत एक और राख के बर्तन को उठाता है और उसे हवा में फेंकता है और जलती हुई कैंडल को हाथ में पकड़ के फूंक मारता है, जहाँ पे पूरी राख जल उठती है और इसकी वजह से वो इविल स्पिरिट अब अपने असली फॉर्म में आ जाती है, जो कि एक कौवे की तरह हमें नजर आ रहा था। तभी वहां पे वो इविल स्पिरिट दाऊजान को इल्यूजन के अंदर कैप्चर कर लेती है, जहाँ पे दाऊजान अपने बचपन में लौट जाता है, जहाँ पे आसपास के उसकी ही उम्र के लोग उसे मार रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने अपने मॉम डैड को मार दिया और तुझे तेरी मॉम डैड ने खंडहरों से उठाया था, तू उनकी औलाद नहीं है। और इन सब से कोई अगर कोई बचाता था तो उसकी बहन थी, जहाँ पे अपने और अपने भाई के भविष्य के लिए उसकी बहन ने जू से शादी कर ली थी। उन लोगों को एक घर मिल गया था। ये सारी बात यहाँ पे दाऊजान याद कर रहा था। दाऊजान उस समय अपनी बहन से लिपट के रो रहा था, अपनी परेशानियां बता रहा था। और तभी हम देखते हैं कि दाऊजान के हाथ से वो इविल स्पिरिट उस कैंडल स्टैंड को छीनने की कोशिश करती है, मगर दाऊजान को खबर लग चुकी थी कि वो एक इल्यूजन के अंदर ट्रैप है। वो तुरंत उसी स्टैंड को उठाता है और सीधा ही उस इविल स्पिरिट के चेस्ट के ऊपर वार कर देता है। उसे लग रहा था कि उसने शायद अपनी सिस्टर के ऊपर वार कर दिया है, मगर पलक झपकते ही सब कुछ बदलने लगता है और हम देखते हैं कि ये पूरा इल्यूजन टूट जाता है और वो इविल स्पिरिट अब एक आयरन कौवे के फॉर्म में बदल जाती है और वहीं पे उसका जीजा पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा था। दाऊजान को मौका मिलता है और वो घसीट के एक थप्पड़ अपने जीजा को दे मारता है, जिसकी वजह से जू यहाँ पे होश में आ जाता है। तभी वहाँ पे जू कहता है कि इसका मतलब हमने उस इविल स्पिरिट को हरा दिया है, चलो फिर गांव वालों से अब पैसा वसूलते हैं। और वहीं पे हम दाऊजान को देखते हैं जो कि उस इविल स्पिरिट को जलाने के लिए एक आग को ढूंढ रहा था, मगर उसकी मुलाकात यहाँ पे दाऊलाओ से हो जाती है, जिसने इसका नाम रखा था। अभी वहां पे दालाओ कहता है कि बच्चे, क्या तुम यहाँ पे मुझे इस आयरन बर्ड को दे सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें शान जैन रेस्टोरेंट का एक डिलीशियस चिकन की एक पीस दूंगा। इस बात को सुन के यहाँ पे दाऊजान कहता है कि नहीं, मुझे ये सौदा नहीं करना है। तभी वहाँ पे दालाओ कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इसके बदले तुझे कुछ और भी दे सकता हूँ। ये कहने के साथ वो दाऊजान के सामने उसी लेग पीस को दिखाते हुए कहता है कि देखो ना, ये कितनी लजीज है। दाऊजान उस लेग पीस को देख के कहता है ठीक है, मैं इस बर्ड को तुम्हें दे दूंगा, मगर इसके बदले तुम्हें 3 लेग पीस मुझे देना होगा। मगर फिलहाल इस दालाओ के पास एक ही पीस थी, इसलिए वो इस एक पीस को दे करके सौदा कंफर्म कर लेता है। मगर तभी वहाँ पे दाऊजान कहता है कि चलो मैं तुमसे सिर्फ 2 लेग पीस लूंगा, मगर तुम्हें यहाँ पे इस बर्ड के बारे में मुझे बताना होगा। तभी वहाँ पे दालाओ बताता है कि बच्चे, ये बर्ड असल में एक कर्ज आर्टिफैक्ट है। इसे जो भी पकड़ता है उसकी आधी जिंदगी और उसका फ्यूचर समझ लो तबाह हो जाता है। अभी वहां पे दाऊजान को ये बात समझ में आ जाती है कि ये दालाऊ असल में कोई ऐरा गहरा बंदा नहीं है, बल्कि ये एक ट्रेजर हंटर है। तभी दालाऊ कहता है कि आखिर तुम ट्रेजर हंटर के बारे में क्या जानते हो? तभी दाऊजान कहता है कि ट्रेजर हंटर झूठ बोलते हैं और लोगों को ठगते हैं। तभी वहां पे दालाऊ कहता है कि बच्चे, ये दुनिया आसमान और जमीन से बनी अनगिनत रहस्यों और खजानों को अपने अंदर छुपाई हुई है और देवता और स्पिरिट भी इसकी रक्षा करते हैं। अगर कोई लापरवाही से इन्हें हासिल करने की कोशिश करे तो उस पर मुसीबत टूट पड़ती है। इन खजानों को सिर्फ रेयर और एंशियंट आर्ट की मदद से ही हासिल किया जा सकता है, इसलिए इसे सिर्फ खोजना कहना गलत होगा और ना ही इसे हम चोरी कह सकते हैं। ये ट्रेजर हंटिंग है और जो इस काम में सच में माहिर हो उसके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और उसे ना खाने की जरूरत होती है, ना पानी की, ना वक्त की परवाह होती है। वो कभी थकता नहीं। पहाड़ को काटना हो या समुंदर की गहराई में जाना हो, उसके लिए सब कुछ ऐसा है जैसे अपनी जेब से कोई चीज निकालना। तो बच्चे जाओ, कल मैं आऊंगा और इस सौदे को कंफर्म करूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम दाऊजान की सिस्टर दाऊजियाओ और दाऊजान को देखते हैं। दाऊजान अपनी बहन के लिए वही चिकन लेग पीस लेके आया होता है और अपने और जीजा के कारनामे के बारे में बता रहा होता है। तभी वहां पे जू आके कहता है कि ये कमीने गांव वाले मुझसे काम करवा लिए और इन लोगों ने हमें पैसे भी नहीं दिए हैं। तभी वहां पे उसकी नज़र उस लेग पीस पे पड़ जाती है। उसे लालच तो आती है,
मगर वो अपनी वाइफ से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि उसने उस लेग पीस को अपनी वाइफ को खाने के लिए दे दिया था। तभी यहाँ पे हंसी मजाक में रात हो जाती है। रात के टाइम ये सब लोग सो रहे थे, जहाँ पे दाऊजान अपनी बहन से कहता है कि सिस्टर, क्या सच में हमारी दाऊ फैमिली इतनी अमीर थी कि हम लोग हर रोज़ खाने में चिकन खाते थे? तभी वहाँ पे उसकी सिस्टर कहती है कि हाँ, फादर के टाइम हम बहुत अमीर थे, मगर अभी हमारी जो किस्मत है और जो लाइफ लाइन हम लोग जी रहे हैं, क्या तुम्हें ये ख़राब लगती है? क्या तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं है, या फिर तुम्हें तुम्हारे जीजा नहीं पसंद है? तभी दाऊजान कहता है कि सिस्टर, मुझे आप जान से भी ज़्यादा पसंद है, और उतना ही मेरे जीजा भी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे दाऊजान उस दाऊलाओ को एक खजूर देते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे ट्रेनिंग दें ट्रेजर हंटर बनने के लिए, क्योंकि मैं भी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मगर तभी दालाऊ यहाँ पे नाटक कर रहा था। तभी दाऊजान कहता है कि देखिए, वो बर्ड को मैंने पकड़ा और मेरी आधी जिंदगी और मेरा फॉर्च्यून खत्म हो चुका है, इसलिए अब आपको इस ट्रेजर का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। तभी वहाँ पे दालाऊ कहता है कि ठीक है, ये हमारा रूल है, जिस किसी की भी नज़र ट्रेजर पे पड़ती है उसका आधा हिस्सा होता है, तो मैं तुम्हें आधा हिस्सा दूंगा, मगर ट्रेजर हंटर बनने से पहले एक बार बच्चे सही से सोच लो, क्योंकि इस दौरान तुम अपने परिवार से कई सालों तक दूर रह सकते हो ट्रेजर हंटिंग करने के दौरान। ये कहने के साथ दालाऊ अपने गधे पे सवार होकर बहुत ही तेजी से आगे की तरफ जाने लगता है। तभी हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे दाऊजान अपनी सिस्टर की बात को याद कर रहा था। उसकी सिस्टर ने कहा था कि जो चीज़ तुम्हारे नसीब में है वो किसी ना किसी